नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे, सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the center. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूं, और फिर एक एक करके हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके शत्रु ने एक समय पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट करने की कोशिश, इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की थी, और इन्होंने यही सोचा था कि आपको टारगेट करना बहुत आसान है, और आपको इमोशनल लेवल पर तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश इन्होंने की। इनको लगा कि ये बहुत आसान होगा, और आपको अकेला छोड़ देना, आपको इग्नोर करना, या आपकी फीलिंग्स को समझे बिना कहीं ना कहीं दूर जाना। साफ दिख रहा है कि जो भी खेल इन्होंने खेला, जो भी माइंड गेम्स इन्होंने खेले हैं आप या फिर आपके फैमिली के साथ, साफ दिख रहा है कि उसका जो रिएक्शन है वो उल्टा इन्हीं पर घूमकर आ चुका है वापस। और अब ना कोई दवा काम आ रही है, ना कोई दुआ काम आ रही है। ये एक ऐसे दौर से इस समय गुजर रहे हैं जहाँ पर इनकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ मुझे ज़्यादातर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं, चाहे खुद को, इनको, या फिर परिवार में किसी को। साफ दिख रहा है जो भी इन्होंने कर्म किए उसका फल इनको वापस मिल रहा है अपने जीवन में, और ये इनका ही किया हुआ है। इसमें कोई भले ही ये सुनने में ये लगे कि भगवान न करे किसी के भी साथ ऐसा हो, लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ या आपके परिवार के साथ, यानी आप लोगों की जो एक इमेज है उसे कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की, और जो गलती या जो आपने किया ही नहीं उसका आरोप कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालने की कोशिश की है। तो जो भी गलत इन्होंने किया उसका फाइनली जो एक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं जो कार्मिक बैलेंस है वो अब बराबर हो रहा है, और यूनिवर्स यहाँ इस बैलेंस को बराबर कर रहे हैं, जिसे ये रोक नहीं सकते। इनके जीवन में वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है बैलेंस होना। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये भी इशारा कर रही है कि ये आपके लिए जो भी नेगेटिविटी भेजने का काम कर रहे थे, जो भी इन्होंने आप या आपके परिवार के अगेंस्ट कुछ भी अगर ऐसा स्पेल किया या कोई ऐसी
प्रक्रिया की, ऐसा तंत्र मंत्र जैसा जो भी इन्होंने किया है, साफ दिख रहा है कि वही एनर्जी कहीं ना कहीं अब इनके खुद के जीवन में जैसे अटैक कर रही है, जिसके कारण ये अकेलापन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस मुझे ये नज़र आ रहे हैं इस वक्त। कहने को तो इनके अराउंड बहुत लोग हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हो, चाहे इनके जानने वाले हों, लेकिन एक्चुअल में कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। और साफ दिख रहा है कि ये जो भी नेगेटिविटी इन्होंने आप या आपके फैमिली की ओर भेजने का प्रयास किया था, वही सारी चीज़ें घूमकर इनके या इनके परिवार पे लौट कर आ गई है। और अब ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को खाली महसूस कर रहा है या कर रही हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से अपने आप को कैसे ना कैसे करके इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन अंदर से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी कुछ हरकतें इनकी अभी भी सही नहीं हुई। इतना सब कुछ होने के बाद ये देख रहे हैं कि जीवन में अब जो भी इनके साथ हो रहा है, जो भी इनको हिसाब किताब चुकाना पड़ रहा है अपने लाइफ में, वो सब कुछ देखने के बावजूद भी इनकी जो हरकतें हैं वो अभी भी सुधर नहीं रही हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी अगर इनको मौका मिले तो ये कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आपको पीछे ढकेलने में या आपको परेशान करने में। देखिए, आपके लिए यहाँ पर मैसेज बिल्कुल साफ़ है कि आपने जीवन में चीज़ों को छोड़ना सीख लिया है, लेट गो करना सीख लिया है, और यही रीज़न है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। कुछ समय तक आपने कोशिश की, आपने उम्मीद भी की थी कि हो सकता है सिचुएशन बेटर हो। आपने अपने ओर से अपना 100% पूरा का पूरा जो भी आप कर सकते थे आपने ट्राई किया चीज़ों को संभालने का। देखिए, आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और थर्ड पर्सन कोई बाहरी इंसान ज़रूरी नहीं है, विद इन फैमिली, चाहे उनके साइड से या आपके साइड से कोई ऐसा पर्सन जो रिश्तों से ऊपर धन दौलत को अहमियत ज़्यादा देता आया है या देती आई है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, तो कहीं किसी तीसरे इंसान की भी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता या तो ख़राब हुआ है। आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई पारिवारिक मुद्दा भी हो सकता है, जैसे कि धन संपत्ति को लेकर कोई कोर्ट कचहरी का अगर मैटर चल रहा है, आपका पैसों को लेकर लेन देन से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है, तो साफ दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, काफ़ी लंबे समय तक आपने ये बैटल लड़ते आ रहे हैं, आप अभी भी वो लड़ाई जारी है। और जैसा कि मैंने कहा कि भले ही इन दुश्मनों को अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी इनकी जो आदतें हैं, इनकी जो हरकतें हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। वो आज भी कहीं ना कहीं वही गलतियां किए जा रहे हैं, और मौका मिले तो ये पीछे नहीं हटने वाले, आपसे बदला लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये हीलिंग और साइलेंस की एनर्जी को दिखाता है। तो देखिए, आपका जो विरोधी है, जो शत्रु है, वो अभी रेस्ट में नहीं है, बल्कि फोर्स्ड पॉज में जैसे ये हैं। जानबूझ के इनके हाथ पैर जैसे बांध दिए हैं ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने, मतलब लाइफ ने उन्हें जैसे रोक दिया है। चाहे इनका काम हो, चाहे जो भी है जीवन में इस वक्त कर रहे थे, साफ दिख रहा है कि जैसे ये कर नहीं पा रहे हैं खुलकर, चाहे आपसे बदला ही लेना क्यों ना हो, हर एक चीज़ पे जैसे पाबंदी लग गई है। चाह के भी ये कुछ कर नहीं पा रहे, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो भी नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए अपने अंदर दबा के रखी थी, अब वही से कहीं ना कहीं जो मेंटली और फिज़िकली, ये वही चीज़, सारी चीज़ें ना इन्हें मेंटली और फिज़िकली कहीं ना कहीं वीक बना रहे हैं। अब इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स नज़र आ रही हैं। इनके अंदर गिल्ट भी है, फियर भी है। तो इन सारी चीज़ों से इस समय भरे पड़े हैं, और ये सब अब कहीं ना कहीं इनके साथ हो रहा है जो इन्होंने आपके लिए सोचा था, वही सारी चीज़ें। जितना जितना इन्होंने चाहा कि आपको धन का नुकसान हो या फिर पारिवारिक कलेश हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, वही सारी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ना अब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, लाख ट्राई कर रहे हैं, लाख हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सब कुछ जैसे ऊपर वाले ने बांध दिया है इस वक्त, और आपके खिलाफ जो भी इन्होंने प्लान बनाया था वो सब अब कहीं ना कहीं जैसे स्टक हो गया है, आगे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। अचानक से कोई इनके जीवन में दूर चला गया है इनसे,
चाहे इनकी आदतों के वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये इंसान है ही ऐसा कि इनकी जो हरकतें हैं सिर्फ आपके साथ ऐसी नहीं है, इनके जो क्लोज्ड वंस हैं, जो मित्र हैं या फिर जो सगे संबंधी हैं, ये सब के साथ कहीं ना कहीं ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि कोई बहुत ही क्लोज्ड पर्सन जो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है उसने भी इनका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पे दोस्तों अब जो तीसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड यहाँ कर्मा को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। यानी इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड, इस कार्ड में बैलेंस की बात कहीं ना कहीं हो रही है, यानी कि जो दिया है वही वापस अब मिल रहा है इनको। देखिए, आपने अगर दिल से सच्चाई रखी थी तो अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसने आपके साथ अनफेयर किया था अब वो कहीं ना कहीं खुद इम्बैलेंस में बुरी तरीके से फंस गया है। जीवन में उथल पुथल इनके नज़र आ रही है, काम धंधा इनका जैसे ठप पड़ा हुआ है या फिर बहुत बड़ा लॉस ये उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेंशन है वो गलत है। यहाँ पे जो एनर्जी इस कार्ड की ये भी दिखाती है कि आपने दिल से इनका साथ दिया, जब तक आप इनके साथ थे, जब तक रिश्ते अच्छे थे, आपने हमेशा इनका अच्छा ही चाहा, कभी भी बुरा नहीं सोचा आपने। लेकिन इन्होंने चालाकी से आपको धोखा दिया, अपनी लालच को ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दिया, और लालच इनके ऊपर ऐसा हावी हुआ कि एक अच्छा खासा जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। और अब अगर हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन बिल्कुल उलट गई है। देखिए, अब ये जो भी हैं, ये इंसान दूसरों से कहीं ना कहीं हेल्प मांग रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है इनके जीवन में, और आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने वाला है कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है ये कोई नए कनेक्शन आपके जीवन में आए, और ये ऐसे कनेक्शन होंगे जो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं और सिर्फ मतलब के लिए नहीं होंगे। ठीक इसका उल्टा आपके विरोधियों के साथ हो रहा है, वो इस समय हेल्प की जैसे गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कहने को तो भीड़ इनके साथ खड़ी हो जाएगी सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन रियलिटी में इनको जिस लेवल पे हेल्प चाहिए इस टाइम, उस लेवल पे कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, और ये इनके खुद के कर्मों के वजह से ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं 3 ऑफ कप्स के दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो चौथा कार्ड आया है ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, लेकिन यहाँ डीपर मीनिंग भी निकल के आ रहा है इस कार्ड का। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी जो हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनको यही लगा था कि ये बड़ी आसानी से सब कुछ करके निकल जाएंगे और कोई इन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा, ऐसे ही ये आपके साथ गलत करते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा इनका। इस गलत फहमी में ये जीते आ रहे हैं, और यही कारण है इन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए। अहंकार में आके इन्होंने बहुत लोगों से रिश्ते भी ख़राब किए, और इनको लगा कि ये ऐसे ही सब कुछ लाइफ में कोई कुछ भी कर डाले, आपके साथ भी कुछ भी कर डाले, किसी के साथ भी कुछ भी कर डाले, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो ये जो एक इनका अहंकार रहा है, जो जो अहंकार इनके अंदर काफ़ी समय से पल रहा था, वो अब एक ऐसा रूप ले चुका है कि जो इन्हीं को उल्टा खा रहा है। अब ये समाते जा रहे हैं अपने ही अहंकार में, अपने ही गुस्से में। लेकिन रियलिटी में जो सेलिब्रेशन ये मनाना चाह रहे थे, वो सेलिब्रेशन मनाने का मौका यूनिवर्स ने इनको दिया नहीं। और अब जो सक्सेस, जो इज़्ज़त और सेलिब्रेशन आप डिज़र्व करते हैं, वो अब आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, चाहे ये करियर से रिलेटेड हो या फिर पारिवारिक या फिर फाइनेंशियली, कोई बहुत अच्छी खबर आप सुनेंगे। हैप्पीनेस आते हुए नज़र आ रही है, सोशल रिस्पेक्ट आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रही बात उन लोगों की, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं खाली सिर्फ फेक हैप्पीनेस है, जो वो अपने ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस साफ नज़र आ रहे हैं, अंदर से खालीपन नज़र आ रहा है। यानी बाहर से वो मुस्कुरा भले रहे हैं, लेकिन अंदर से डर और पछतावा के ही भाव में कहीं ना कहीं ये जी रहे हैं। पछतावा इनको बहुत है, लेकिन वही है ना कि अपनी आदतों से ये मजबूर है, और जलन इतना हावी है इनके ऊपर कि ये उसको कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन की तरह नहीं लेना चाहते। अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उससे सीख लेनी चाहिए, उसे एक हेल्दी कंपटीशन की तरह देखना चाहिए, ना कि उसके बारे में बुरा स्टार्ट कर देना चाहिए मनाना कि इनका ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। तो जो इन्होंने ये किया है ना, उसकी सज़ा इनको ईश्वर खुद दे रहे हैं। यहाँ मुझे बाहरी इंटरफेरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि ये खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हैं दोस्तों। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई और भी इन्वॉल्व है यहाँ पर जो इन्हें दिमाग दे रहा है, और उस इंसान को भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से। हो सकता है वो खुल के ना आपके सामने दिखाते हों अपने अंदर की जो पीड़ा है, जो गुस्सा है, लेकिन
कोई और भी मुझे यहाँ किसी और की भी एनर्जी नज़र आ रही है जो फ्रंट पे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे से उनका भी बहुत बड़ा रोल है। परिवार से रिलेटेड भी ये कोई सदस्य हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई पुराना मित्र भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। तो जो भी है, अच्छा खासा रिश्ता इनके साथ भी आपका रहा है पहले, ये आपको जानते हैं, समझते हैं और आपके जीवन से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि जो आप सक्सेस अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं, जो आपने मुकाम हासिल किया है, मेहनत से जो बनाया है, वो उस शख्स से, उस थर्ड पर्सन से देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी टाइम पहले से उस जगह पर रह रहे हों, या उन्होंने वो बिज़नेस स्थापित किया हो, जो भी काम वो कर रहे हैं या जो भी उन्होंने बनाया है, चाहे जॉब करके चाहे बिज़नेस करके। तो ये जो कंपैरिज़न है वो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं कि आप बहुत कम समय में उनके बाद के आए हुआ पर्सन इतना सब कुछ बना लिया। ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो भी है दोस्तों, लेकिन ये चीज़ इंसान को डुबोती है कहीं ना कहीं। अपने अंदर जो एक इंसानियत है वो इन लोगों की जैसे ख़त्म हो चुकी है, ये जो भी है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अब से इनको सद्बुद्धि दे और आपका पीछा करना ये छोड़ दें। ज़्यादा इनके लिए तभी अच्छा होगा, अदरवाइज़ जैसे एक इंसान अपने कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर बढ़ चुका है इनमें से, तो जो ये तीसरा पर्सन है, इनकी भी बर्बादी होना तय है। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए रिलीफ यहाँ पे है और आप आगे बढ़ते हुए सक्सेस की ओर जाते हुए आगे दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए जो नेम इनिशियल्स है प्लीज़ शेयर करें। आइए कुछ और भी नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर डी, जेड, एक्स, एम, वाई, and then there is L, P, Q, O, and G. So friends, these are the name initials A, D, Z, X, M, Y, L, P, Q, O, G. आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।